एक सलाद की तरह था ये, ठीक है। थर्ड वेव को लेकर अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कि जितने भी हमारे भाई बहनें माताएं यहाँ पर टीका नहीं लिए हैं, टीका ले लें। टीका को लेकर किसी के मन में कोई भ्रांति या कोई डाउट है, कोई शंका, तो बताइए। टीका लेने पर आपको फीवर आ सकता है, बुखार हो सकता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन वो अपने आप चला भी जाता है। बुजुर्ग भी ले सकते हैं, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, हर कोई टीका ले सकता है। 1 दिन के दर्द था, लेकिन नो बुखार होगा, कुछ नहीं हुआ मुझे। और आप सभी लोग को पता है, गांव में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, है ना, तो फिर डरने का नहीं है और कोरोना से लड़ना है, और लड़ेंगे तभी जब 4 तरीके आप लोग पालन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मुखिया जी आए हुए हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, बीडीओ भी है, यहाँ पे सीओ भी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि पढ़ना चाहिए, उसकी प्लान कीजिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको इनसे क्या मदद चाहिए, और 15-20 टाइम से आप कैसे उसको ले सकते हैं। कोई पानी का सोर्स है, उसको आप कैसे उससे बोरिंग करके पानी घर में पहुंचा सकते हैं, पानी से, पाइप लाइन से, उसका प्लान कीजिए। प्रतिशत राशि जो है 100 रुपए में 30 रुपए जो है वो आपको खर्च करने हैं पानी पर, ड्रिंकिंग वाटर पे, और 50 रुपए सरकार देती है, मुफ्त नहीं होता है। परंतु कुछ योजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की जिसमें कि प्रयोग की तरह, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के बीज का प्रक्रिया ये है कि 2 तरह का बीज आपको दिया जाता है। एक बीज जो आप खरीफ सीजन में और रबी सीजन में आप लेते हैं लैंप्स और पैक्स के माध्यम से, जो सहकारिता विभाग के द्वारा होता है, उसमें आपको 50% राशि आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। तो अगर 100 रुपए का अगर कोई खाद है या बीज है, तो उसमें आपको 50 रुपए आपको देना पड़ेगा, और 50 रुपए सरकार देती है, मुफ्त नहीं होता है। परंतु कुछ योजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की जिसमें कि प्रयोग की तरह, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, कि आपके इस खेत को लेते हैं लोग, एक क्लस्टर बनाते हैं, और उस क्लस्टर में 10-15 किसानों के जमीन को एक साथ लिया जाता है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें अगर आपका खेत लिया गया है, तो वहां पर कृषि विभाग के लोग आते हैं, आपकी मदद से वहां पे खेती करवाते हैं। उस खेती में बीज 100% फ्री रहता है, उसमें जो खाद लगेगा। और आज बरवादाग पंचायत के पहाड़ सिंह गांव में ये रात्रि चौपाल आयोजित किया गया था। कृषि विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा ये आयोजित किया गया, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी के बारे में बताया गया है आज यहाँ पर। खासकर जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं कृषि विभाग की जितनी योजनाएँ चल रही हैं, बीज अनुदान से लेकर जो खाद कितने मूल्य पर मिलता है, कैसे एक से ज़्यादा क्रॉपिंग हम लोग कर सकते हैं, इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया है। रात्रि चौपाल का पर्पस ये होता है कि आप प्रायः देखते हैं कि ये हमारा कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ के गांव में भी मैं देखा हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष जो हैं वो खेती में लगे हुए हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक जो है अपने कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर कोई कैंप लगाया जाता है, कोई शिविर लगाई जाती है, तो उसका लाभ उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। इसी मंशा के साथ कि सभी गांव के सभी महिलाएं, सभी वयस्क लोग और सभी बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इस मंशा और इस उद्देश्य के साथ ये रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। और मैं देखा कि इसमें गांव के तमाम परिवार के लोग यहाँ पे आए थे, और बड़े अच्छे से उन्होंने अपने सवाल को, अपनी समस्याओं को रखा, और कुछ सुझाव भी दिया उन लोगों ने सिंचाई को लेकर, कृषि को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर उन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोर दिया है कि गाँव में टॉयलेट तो बन गया, उसके साथ अब ODF प्लस में कैसे जो है घर के कचरा को ठोस प्रबंधन किया जाए, और आगे पूरे गांव को सही तरीके से साफ सफाई रखा जाए, उस पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है ये सिंचाई में जो यहाँ पर 2-3 जो सालों भर जहाँ पानी रहता है, उससे कैसे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से या माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कैसे जो है टपक
सिंचाई के माध्यम से जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाई जाए, उस पर भी आज चर्चा की गई है। और आने वाले समय में हम लोग इसको और भी अन्य प्रखंडों के गांव में इसको करेंगे, ताकि जनता के बीच में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो और उनसे हम वाकिफ़ हो सकें कि क्या उनकी समस्या है, उनका हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तीसरी लहर की आशंका देखी जा रही है, ऐसे में ग्रामीणों में कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश है उसकी जागरूकता कितनी दिखी आपको, और आपने इसे लेकर के उनसे कुछ सीधा संवाद किया या नहीं? देखिए, आज जो ये रात्रि चौपाल किया गया है पहाड़ सिंह गाँव में, अनगढ़ा के प्रखंड में, यहाँ पर इस गांव का मुझे लगता है कि सभी तमाम महिलाएं और तमाम पुरुष यहाँ मौजूद थे, कुछ बच्चे भी मौजूद थे, और उनके साथ मैंने सीधे संवाद किया, उनसे पूछा कि वैक्सीनेशन को लेकर कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी हाथ उठाया, अपना रिस्पांस दिया, वैसे लगता है कि लगभग 90% लोग यहाँ पर वैक्सीनेटेड है, परंतु एक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में उन्होंने खुद ही बताया, 4 मंत्र दिए उन्होंने, बोला कि कोविड से लड़ने के लिए 4 तरीके अपनाने की ज़रूरत है। पहला है टीकाकरण, दूसरा है कि सामाजिक दूरी का पालन करना, तीसरा है सैनिटाइज करते रहना अपने हाथों को, और चौथा है कि मास्क अवश्य पहनना। ये चारों तरीके उनको पता है और जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है गांव में लेकर। इनफैक्ट 2-3 लोग ने ये भी बताया कि जब वो पॉजिटिव हुए थे तो किस तरह उन्होंने कोविड से लड़ा, कैसे निकटतम सामुदायिक केंद्र में जाकर उनका इलाज किया गया। इन सभी बातों को उन्होंने ध्यान में रखा है और सजग है, और कुछ लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, उनको भी दूर किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो जनता, पहाड़ सिंह के जनता ने जो बात बताई है, वो बातें रांची प्रखंड के, रांची जिला के सभी प्रखंडों के सभी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में वहां की जनता के बीच में जागरूकता फैले, और ये 4 सावधानियां, जो 4 तरीके हैं, इसका पालन अवश्य करें। दाल है, दाल है, ये सब्जी है, दाल नहीं है, दाल कहाँ दिए सब? दाल दो, दाल दे दो, सब खत्म हो। ग्राम सभा का, उसमें सहभागिता सबसे जरूरी होगी। बड़ा अच्छा लगा। गाँव की समस्याओं से आप जागरूक रहिए और 15 वित्त आयोग की योजनाओं से और पैसे से पानी और स्वच्छता पे ठीक है। यहाँ पे कर रहे कोरोना के चक्कर में काम हो पाया। नहीं, अब शुरू तो जरा राशि तो मिल रही है, आप कराएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर, सभी को धन्यवाद, जोहार।